नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन बना था? दाहिर। 1175 में किसके द्वारा सिंध पर अधिकार किए जाने के साथ ही अरब वासियों का सिंध पर अधिकार समाप्त हो गया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम इराक के किस शासक प्रतिनिधि सेनापति था? अल हज्जाल। हज्जाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिंध अभियान में सर्वप्रथम किस नगर पर विजय प्राप्त की थी? तो वो देवल। किस नगर पर की थी? तो देवल। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? आलौर। कहाँ थी? आलौर। अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी विदेशी जाति कौन थी? तुर्क। कौन सी थी? तुर्क। किस तुर्क सरदार ने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की? तो अलप्तगीन। किसने की थी? अलप्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? सुबुक्तगीन। कौन बना? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुना? तो वह है इस्माइल। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इस्माइल को अपदस्थ कर गजनी कौन गजनी का शासक बन बैठा? तो महमूद गजनवी। कौन बैठा? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन पुत्र महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 में। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस ईस्वी में तथा किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद हिंदू शाही राजा ने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी? ये हुआ था 1001 ईस्वी में और जयपाल राजा के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तो जयपाल राजा के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने अपना सर्वाधिक चर्चित आक्रमण किस नगर पर किया था? यह आक्रमण कब हुआ था तथा भारत में महमूद गजनवी का यह कौन सा आक्रमण था? यह सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था 1025 से 26 ईस्वी में और ये 16वां आक्रमण था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये गजनी में हुई थी अप्रैल 1030 में। कहाँ हुई थी? गजनी में 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले किस विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? अल बरूनी। कौन से विद्वान का मूल नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद था? तो अल बरूनी। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान का ये नाम है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान जिसने संस्कृत भाषा सीखी तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का सही चित्रण किया गया? किताबुल हिंद। कौन है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद मूल रूप से किस भाषा में है? तो अरबी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो कन्नौज। भारत का शक्तिशाली राज्य कन्नौज। शाहनामा महमूद गजनवी के किस दरबारी विद्वान की रचना की?
फिरदौसी। महमूद गजनबी के दरबार का राजभाषा क्या था? फारसी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनबी के दरबार की राजभाषा फारसी। अगला प्रश्न है, इस्लामिक जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? महमूद गजनबी। इस्लामिक जगत में खलीफा से सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि जो धारण किया था वह व्यक्ति महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण के किस विद्वान ने जिहाद पवित्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो अल-बरूनी। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद किसने गजनी पर अधिकार किया था? तो गयासुद्दीन बिन शाम। मुइज़ुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किस नाम से कब और गौर की गद्दी पर बैठा? मोहम्मद गौरी। और ये कब हुआ था? 1173 में। कब बैठा था? 1173 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किस राज्य के विरुद्ध किया था? 1175 में, और वो राज्य था मुल्तान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था और मुल्तान राज्य पर। मोहम्मद गौरी ने दूसरा भारत पर कब आक्रमण किया था और किस राज्य के विरुद्ध? तो 1178 में, गुजरात के पाटन में, यानी कि 3 साल बाद। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। 1191 में सर्वप्रथम हरियाणा के थानेश्वर निकट स्थित तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था। वह युद्ध इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है और इसमें किसकी जीत हुई? यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध था और इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? तो मोहम्मद गौरी। कौन विजयी रहा? मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कंद। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था और यह इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है? 1194 चंदावर का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी और भारत के विजित प्रदेशों का शासन किसे सौंपते हुए वापस गजनी के लिए प्रस्थान किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। वापस गजनी जाते समय कब और कहाँ किन विद्रोहियों के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी? तो मार्च 1206 में धमियक सिया। कहाँ पर किया गया? धमियक पर। और किसके विरुद्ध? तो शिया विद्रोहियों के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मोहम्मद गौरी को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो गजनी में। मोहम्मद गौरी के किस गुलाम व सेनापति ने 1197-98 में बिहार, 1199 ईस्वी में बंगाल तथा 1202 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी। किसने विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? पृथ्वीराज रासो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रंथ जो पूछा गया रहा है, ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी का वर्णन किया गया युद्ध का? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसके किस किले पर अधिकार कर लिया? तो किला ए राय पिथौरा। किस किले पर अधिकार कर लिया? किला ए राय पिथौरा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अक्ता या इक्ता प्रदान किया गया मोहम्मद गौरी ने। भारत में गुलाम वंश के शासन की स्थापना कब और किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर। कहाँ बनाई? लाहौर। गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक और सिपही सिलाह।